अस्सलामुअलैकुम ख़वातीनो हज़रात, मेरा नाम है जेली और मेरी मामा पाकिस्तानी ड्रामों की दीवानी है। मतलब हमारे घर में हर टाइम पाकिस्तानी ड्रामास चल रहे होते हैं और वैसे तो मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं है, लेकिन क्योंकि मामा देख रही होती हैं और मैं उनके साथ बैठ के खाना खा रहा होता हूँ तो फिर थोड़े बहुत मुझे भी याद हो गया कि किस ड्रामे में क्या क्या हो रहा है। तो खैर आज मैं सुबह सुबह सो के उठा तो मामा ड्रामा सीरियल शेर देख रही थी, तो मैंने सोचा मैं उसका रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। लेकिन मामा ने कहा कि जेली ये ज़रा बाहर देखो कौन सुबह सुबह बच्चे शोर कर रहे हैं और सारे घर में धुआं धुआं हो रहा था। तो खैर मैं बाहर गया तो मैंने कहा यार ये बच्चों ने यहाँ पे आग लगाने का प्लान बनाया हुआ है, बल्कि साइड पे तो थोड़ी सी आग इन्होंने लगाई भी हुई थी। तो खैर एक बच्चा तो डर के भाग गया क्योंकि उसको लगा मैं उसकी डांट लगाऊंगा, और दूसरा बच्चा ईंटों के पीछे छुप गया। मैंने कहा किधर जा रहे हो तुम, इधर आओ ना ज़रा, तुम्हारे बाबा को मैं कंप्लेन करूँगी तुम लोगों की क्या हरकतें। तो खैर कहता है अच्छा भाई सॉरी सॉरी अब नहीं करूँगा। मैंने कहा भागो यहाँ से, अगर आग लगानी है ना तो अपने घर के सामने जाके लगाओ। तो खैर लेकिन ये वाला बच्चा बहुत ढीठ है। मैंने इसको 4 दफ़ा बोला, मैंने कहा बेटा उठ जाओ, मैं तुम्हारे अब्बू को, बल्कि अब्बू को नहीं मोहल्ले के सूबेदार को तुम्हारी कंप्लेन करूँगा। तो कहता भाई आपने जिसको जाना है जाके बता दे, मैं अपने अब्बू से पूछ के आग लगाता हूँ। मैंने कहा ये सही है भाई। खैर हम भी जब छोटे थे ना बचपन में, हम लोग भी पता है क्या क्या हरकतें करते थे। आग तो खैर सभी लोग लगाते हैं, हम तो रात का खाना खाने के बाद घर से बाहर निकल जाते थे और पूरे मोहल्ले में जितने भी मेंढक हमें मिलते थे ना, उन सारे मेंढकों को एक पानी की बोतल में बंद करते थे और उस पानी की बोतल के ऊपर पेट्रोल छिड़क के उसको आग लगा देते थे। और फिर इतनी गंदी बदबू आती थी जब मेंढकों की डेड बॉडीज़ जलती थी। तो खैर हमने तो ये हरकतें की हुई हैं। और बरसात के मौसम में नहाना, और वो नहीं होता था 12 रबीउल अव्वल पे, नहीं 12 रबीउल अव्वल नहीं, शबरात, हाँ शबरात पे फूल झड़ी और पटाखे और अनार पता नहीं क्या क्या करते थे। आजकल के बच्चों को इन चीज़ों का क्या पता, आजकल के बच्चे तो सिर्फ मोबाइल और कंप्यूटर की हद तक महदूद रह गए हैं। We don't care. ऐसा लग रहा है अपनी अम्मा की ज़बान बोल रहा हूँ मैं। खैर एनीवेज गाइस, ये बच्चा नहीं भाग रहा है, मैंने इसको बहुत बोला लेकिन चलो खैर चला गया। अब हम लोग रिव्यू कर लेते हैं ड्रामा सीरियल शेर। ओके सो एपिसोड नंबर 25 और 26 का रिव्यू मैंने आपके साथ शेयर करना था, लेकिन क्योंकि मैं पहली दफ़ा वीडियो बना रहा हूँ तो मैंने सोचा कि अब तक जो जो कुछ मैंने इस ड्रामे में देखा है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। वैसे तो आप लोगों ने भी देखा होगा, एक लड़की है फजर, आज उसकी शादी है लेकिन वो अपनी शादी से बिल्कुल खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि वो किसी और को पसंद करती है, और जिसको वो पसंद करती है ना वो उसको लेने के लिए आ चुका है और कह रहा है कि फजर चलो, मैं तुम्हें किसी और का होता हुआ नहीं देख सकता, मेरे साथ निकलो यहाँ से, मैं तुम्हें भगाने के लिए लाया हूँ। तो खैर फजर उसके साथ उसके घर चली जाती है और वहाँ जाके फजर को पता चलता है कि मेरे साथ तो प्रैंक हो गया है। ये लड़का इससे कोई मोहब्बत नहीं करता है, ये तो इसको सिर्फ पटा के लाया है दुश्मनी में। इस लड़के के बाप की फजर के बाप के साथ बहुत दुश्मनी थी पुरानी, और बस ये उस दुश्मनी का बदला लेने के लिए इसको लेकर आया है। लेकिन इस लड़के का छोटा भाई शेर ज़मान बहुत ही ऑनेस्ट, बहुत डिग्निफाइड और बहुत ही कह लो कि इसको बहुत वैल्यूज़ का ख्याल है। और ये अपने भाई को खूब लड़ता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि एक मासूम सी लड़की को तुम दुश्मनी के जाल में फंसा के यहाँ लेकर आए हो, मैं इसको इसके बाप के घर वापस पहुँचाने जाऊँगा। तो खैर गाइस, हमारा शेर ज़मान लड़की को लेकर उसके बाप के घर चला जाता है और कहते हैं कि हमें माफ़ कर दीजिए, मैं अपने भाई की शर्मिंदा नहीं, क्या था, मैं अपने भाई की गलती पे बहुत शर्मिंदा हूँ। मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे हो। तो मैंने कुछ लिख के नहीं रखा हुआ इसलिए गलतियाँ हो रही हैं, बोलते हुए मुझे माफ़ कर देना। तो खैर हमारी फजर भी बहुत सहमी हुई है कि मेरे बाप का पता नहीं क्या सलूक, अगर मैं भाग गई थी घर से। तो उसके अब्बू एक पिस्तौल निकालते हैं। इरादा तो अंकल के यही था कि मैं अपनी बेटी को जान से मार दूंगा, लेकिन भाई लड़की की फुप्पो सामने आ जाती हैं और कहती हैं कि भाई साहब इसको मारने से पहले आपको मेरी लाश से गुजरना होगा। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। लेकिन हमारी जो फुप्पो होती हैं वो गोली चला देती हैं और हमारी बहन को सीधे पेट में जाके गोली लगती है और वो गिर के बेहोश हो जाती हैं। तो खैर फजर घर में दाखिल होती है और उसके अब्बू उसको कहते हैं कि बेटा ये लो जहर पी लो और मर जाओ। पता नहीं कौन से माँ होते हैं जब अपनी बेटियों को इस तरह जहर देते हैं। मैंने कहा मामा आपको इन ड्रामों पे यकीन आ जाता है जब आप देखती हैं? तो खैर मामा कह रही थी अच्छा चुप होके बैठो, मैंने अभी अगली एपिसोड भी देखनी है। एनीवेज गाइस, हमारे जो शेर ज़मान साहब होते हैं उनकी मंगनी हो चुकी है। अब मुझे नहीं पता ये कज़न है इसकी या इसकी नेबर है या इसकी क्लास फेलो है, लेकिन फ़िलहाल वो इससे मंगनी कर लेते हैं। कुछ अरसे के बाद शेर ज़मान की एक दफ़ा फिर से मुलाकात होती है हमारी फ़जर के साथ, जो कि आई थिंक किसी NGO में जॉब कर रही हैं। और वहाँ पर शेर ज़मान इसको देखता है तो देखता ही रह जाता है, और पता नहीं दोनों के दरमियान बहुत ही मीनिंगफुल किस्म के आई एक्सचेंज होते हैं। और यहाँ पर हमारी ये जो छोटे भाई थे, नहीं सॉरी बड़े भाई थे, मुझे नहीं पता छोटे हैं या बड़े, जा पूछ क्या, लेकिन जो दूसरा वाला खरांट भाई था ना वो भी यहाँ पे मौजूद होता है और वो फजर को छेड़ने की कोशिश करता है, लेकिन शेर ज़मान उसकी सही कुट लगाता है और उसको ज़ख्मी कर देता है। तो बस ये देख के फजर बहुत ही शशो पंच का शिकार हो जाती है कि यार मेरी खातिर इसने इतनी दुर्गत बना दी, वो भी अपने सगे भाई की। तो खैर अगले दिन हमारे इस खरांट से भाई की मंगनी हो रही है और शेर ज़मान अपने वालिद के साथ उस मंगनी में शिरकत करने के लिए जा रहा होता है। लेकिन भाई ये क्या, उनकी तो टक्कर हो जाती है बहुत बुरी एक ट्रक के साथ,
और उनकी गाड़ी किसी खाई में जा गिरती है। गुड बाय, गया। और सब लोगों को जब ये पता चलता है तो वो लोग बहुत हड़बड़ा जाते हैं और थोड़े ही घंटों में उन वालिद साहब की लाश घर पहुंचती है। शुक्र है हमारा शेर ज़मान बच गया, लेकिन बहुत चोटें आई हैं इसको सर पे और मुझे नहीं लगता कि ये फ़ौरन खड़े हो पाएंगे। लेकिन खैर हमारे ड्रामे में हमें बताया जाता है कि 1 साल गुजर चुका है, शेर ज़मान अपने पाँवों पे खड़ा तो हो गया लेकिन वो थोड़ा दिमागी तौर पे उसका क्या कहते हैं ना, वो दिमागी सल्तनन बिगड़ चुका है। तो खैर हमारी फ़जर उसको ठीक करने की बहुत कोशिशें करती है, उसको पुरानी बातें याद कराती हैं, लेकिन कहाँ, वो तो ऐसे गमज़दा बैठे हैं जैसे कोई आशिक नहीं होता है पुराने ज़माने में शायरों का जो हाल हो जाता था, बस बिल्कुल वही हाल है इनका। अपने चेहरे को देख के अपने आप को पहचानने की कोशिश कर रहा है शेर कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा माजी क्या है, मैं क्यों इस हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था। तो खैर लेकिन कुछ अरसे के बाद उनको आहिस्ता आहिस्ता सब चीज़ें याद आने लगती हैं, वो अपने बालों को भी कटवा देते हैं और वापस से पुराने वाले शेर ज़मान बन जाते हैं। फिर वो जाकर जिम में कुछ एक्सरसाइज करते हैं और फ़ौरन उनकी एंट्री हो जाती है। एपिसोड नंबर 21 या 22 की बात है कि वो वापस अपने घर में आ जाते हैं। तो खैर उनके घर वाले उसको देख के उसकी मामा खुश होती हैं, लेकिन उसके जो भाई और अब्बू थे वो उसको देख के सर पटक लेते हैं कि यार ये कहाँ से वापस आ गया, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये इसका सगा बाप नहीं है। तो खैर हमारे ये देखो ना इसके बाप को कितनी, अरे इसका बाप है मुझे नहीं पता, मामा को पता होगा, मामा से पूछ के बताऊंगा, मामा ज़्यादा शौक से देखती हैं। तो खैर हमारा शेर ऐलान कर देता है कि मैं शादी करना चाहता हूँ फ़जर से। वो फ़जर को फ़ोन करके प्रपोज़ करते हैं। फ़जर कहती हैं कि आप अपने वालिद और अपनी वालिदा को लेके मेरे घर तशरीफ़ लाएँ। तो खैर शेर सबको बताता है कि मेरे रिश्ते के लिए फ़जर के घर चलो। उसके बाप और भाई तो उसकी बात को कुछ ख़ास तवज्जो नहीं देते, लेकिन उसकी वालिदा कहती हैं कि ठीक है बेटा मैं चलूँगी। और फ़जर के घर जाके वो फ़जर के वालिद से माफ़ी मांगते हैं, कहते हैं कि अंकल पुरानी सब बातों को भूल जाएं, दोस्ती का हाथ बढ़ाएं, रिश्तेदारी बनाने के लिए आया हूँ मैं आपसे। लेकिन भाई फ़जर के अब्बू तो कहते हैं ए लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम इस लड़के को इतना इनकरेज करो कि ये हमारे घर रिश्ता लेके आ जाए। वो उसका हाथ पकड़ते हैं और उसको घर से बाहर निकालते हैं और कहते हैं कि अच्छा इसके साथ शादी करनी है ना तुम्हें, चलो फिर निकल जाओ मेरे घर से। और उसको धक्के मार के उसकी गाड़ी में बैठा देते हैं कि चलो अब तुम जाओ शेर के साथ और आइंदा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। ये क्या बात हुई यार। वही जो हमारे टिपिकल ड्रामाज में होता है कि तुम्हें लड़के और माँ बाप में से किसी एक को चुनना होगा। तो बस फलक के लिए भी यही सिचुएशन है। अब देखो आइंदा आने वाली एपिसोड्स में क्या होगा, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा अपने विचार। और बस अब हम लोग मछली खाएंगे, आज हमारे घर में मछली बनने वाली है। और गाइस आप लोग मुझे बताएं कि किस किस ड्रामे के बारे में आप चाहते हैं कि मैं रिव्यू करूं, और फिर मैं हर रोज़ कोई ना कोई मज़े की वीडियो आप लोगों के लिए लाया करूंगा। साथ में ड्रामा भी शेयर करूंगा, साथ में अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कुछ भी शेयर करता रहूँगा, कोई भी इवेंट कुछ भी। तो खैर अभी मछली मैरिनेट करके हमने फ्रिज में रख दी है, और हालांकि हमारे घर में आज मछली पक रही है, लेकिन फिर भी मैं बाहर से कोई स्नैक्स और रात को दिल करता है कुछ ना कुछ खाने का, तो वो ले आया हूँ। तो क्या नाचो मैं और इन सब का अब हम बिल करवा लेंगे और उसके बाद हम घर वापस चलेंगे। वैसे तो आजकल मंटो आ रहा है, और क्या आ रहा है, वहाज का एक नया ड्रामे का प्रोमो देखा था मैंने, तो उसको भी मैं डेफिनेटली रिव्यू करूँगा। और इसके अलावा बिरयानी को मैं रिव्यू करूँगा, और हमराज तो देखूँगा, हमराज मुझे इतना पसंद नहीं है बट, और फिरोज़ का एक नया ड्रामा आने वाला है ना जिसका नाम है मैं ज़मीन तू आसमान, उसको भी रिव्यू करूँगा। और भी जिस चीज़ का रिव्यू आप चाहते हैं कि मैं करूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं आप लोगों से मिलूँगा फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। बाय बाय।